हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज का इसमें टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 2 क्लास चल चुका है, आज तीसरा और लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था जिसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और यह जुलाई 1936 में लागू हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा डाटा, ठीक है। 1935 का अधिनियम में कितना भाग था? 14 भाग, शुरू में 14 भाग और अनुच्छेद कितना? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। 14 भाग, 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद, और यह लागू कब हुआ? जुलाई 1936 में, ठीक है। 1935 का अधिनियम था और लागू हुआ जुलाई 1936 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता सुनिए। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। क्या किया है? सुनिए फिर से। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासतों का संघ में सम्मिलित न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं हो सका। संघ की स्थापना नहीं हो सका। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि प्रांतीय स्वायत्तता जो आया किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1937 में। 1937 में, जिसका प्रमुख कार्य संघ सरकार एवं इकाइयों के मध्य विवादों का निपटारा करना था। इसके तहत अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में, याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया 1935 के अधिनियम के तहत, और केंद्रीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित, परंतु यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। कभी लागू नहीं हो सका। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषय को 3 सूचियों में बांटा गया, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषय को 3 सूची में बांटा गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कितना विषय? 59 विषय। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। तो याद रखिएगा, संघीय सूची में कितना? 59 विषय, अब प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। तो समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दोनों को था। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दोनों, संघ और प्रांत दोनों को था, परंतु दोनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक है। संघ को प्राथमिकता दी जाती थी और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो 6 प्रांत कौन कौन था? सुनिए, बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, असम और
संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, असम और संयुक्त प्रांत, ये 6 जगह था जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त किया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया। परामर्शदाता नियुक्त किया गया। इसके तहत अधिनियम में संशोधन, सुधार या रद्द करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। किसके पास? ब्रिटिश संसद के पास। ठीक है, बर्मा, जिसको वर्तमान में हम लोग म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में। हाँ, तो संघीय न्यायालय भी 1937 और बर्मा को भारत से अलग कर दिया 1937। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया गया तथा मताधिकार को विस्तार करते हुए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके तहत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना जो हुआ था, हाँ, 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। इसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना किया गया। तो किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहा था जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है 1936 के लखनऊ अधिवेशन को 1935 अधिनियम को क्या किया? अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अब सुनिए, 1935 के अधिनियम की आलोचना हुआ था। इस आलोचना में सुनिए कौन क्या बोला था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा? बोला, इसे दास्ता का एक नया चार्टर कहा एवं एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम को क्या बोला? यह दास्ता का एक चार्टर है और यह ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? यह एक्ट बाह्य रूप से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। किसने कहा? हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने कहा 1935 का अधिनियम जो है यह बाह्य रूप से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से क्या है? खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने, यह पूर्णतः रद्दी, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। 1935 के अधिनियम को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? यह पूर्णतः रद्दी, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहा 1935 के बारे में भीमराव अंबेडकर? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सुनिएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ ना। कब हुआ भारत का विभाजन? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन किया गया माउंटबेटन योजना के अनुसार। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और यह जो है 15 अगस्त 1947 से आज़ादी क्या हो गया? लागू हो गया।
ठीक है, यानी शुरू जो किया गया माउंटबेटन योजना के अनुसार 3 जून 1947 को। हाँ, भारत का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया। इसके लिए ब्रिटिश संसद में पहले विधेयक को पेश किया गया, फिर पास हुआ, फिर लागू हुआ। ठीक है, तो पेश हुआ कब? 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को हाँ पेश किया गया। पास हो गया 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। हाँ, तो याद रखिएगा पेश कब किया गया, पास कब हुआ। पेश किया 4 जुलाई 1947, अब पास हो गया 18 जुलाई 1947 और तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हाँ विभाजन हो गया, मतलब देश आज़ाद हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। आगे सुनिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए 15 अगस्त 1947 को तारीख निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन अधिराज्य, 2 डोमिनियन अधिराज्य अर्थ डोमिनियन अधिराज्य का मतलब होता है शासित प्रदेश। तो 2 डोमिनियन अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 भाग थे। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 भाग थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, सिलहट तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब प्रांत, खैरपुर, बलूचिस्तान, ये सब सम्मिलित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में 2 ही गो था, एक पूर्वी बंगाल और सिलहट। पूर्वी बंगाल और सिलहट। और पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब प्रांत, खैरपुर और बलूचिस्तान ये सम्मिलित था। दोनों देश जब तक नए संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जानी थी। और क्या हुआ, इसके तहत व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों डोमिनियन अपना नया संविधान नहीं बना लेता तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा शासित होगा। ठीक है, इन्हें 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया कि 1935 में आप संशोधन कर सकते हैं। नए संविधान के निर्माण तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का दोनों डोमिनियनों पर से नियंत्रण समाप्त होने के कारण भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया और उनको किसी भी डोमिनियन में शामिल होने व भावी संवादों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को भी समाप्त किया गया। 1947 का जो आज़ादी हुआ उसके तहत क्या हुआ, भारत के सम्राट शब्द को भी समाप्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव पद को भी समाप्त कर दिया गया। उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। माउंटबेटन ने किसको, जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो सुनिए, स्वतंत्रता पूर्व गठित
अंतरिम सरकार यानी अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का, और उसके बाद है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मतलब स्वतंत्रता के पहले मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल। तो बताइएगा स्वतंत्रता के पहले परिषद के अध्यक्ष और विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के पहले की भी बात कर रहे हैं। गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री बताइए? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। उद्योग मंत्री, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। हाँ, उद्योग और नागरिक मंत्री आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बताइए? हाँ, सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कार्य खनन ऊर्जा मंत्री CH भाभा। कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री CH भाभा। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। वित्त मंत्री लियाकत अली। डाक और वायु मंत्री अब्दुल रब निस्तार। डाक और वायु मंत्री अब्दुल रब निस्तार। रेलवे परिवहन मंत्री बताइए? आसफ अली। रेलवे परिवहन मंत्री आसफ अली। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालचारी। शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी। स्वास्थ्य मंत्री बोलिए? स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खान। गजनफर अली खान। विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। विधि मंत्री जोगेंद्र मंडल। और वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो चुंद्रीगर। आई चुंद्रीगर। तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष और वायसराय माउंटबेटन के परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष और वायसराय जो है परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्वतंत्रता के पहले ये मंत्रिमंडल थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 के आज़ाद होने के बाद मंत्रिमंडल में सुनिए कौन कौन थे। तो प्रधानमंत्री बताइए कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। रेलवे और परिवहन मंत्री जॉन मथाई। रेलवे परिवहन मंत्री जॉन मथाई। वित्त मंत्री बताइए? स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी। विधि मंत्री बताइए? भीमराव अम्बेडकर। विधि मंत्री श्रम मंत्री बताइए? जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बताइए? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बताइए? राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री बताइए? CH भाभा। वाणिज्य मंत्री। संचार मंत्री बताइए? रफ़ी अहमद। संचार मंत्री। उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद। उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद। कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री तो नरहर विष्णु गौडगिल। कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गौडगिल। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, और अगले दिन जो है हम लोग नए चैप्टर से शुरू करेंगे। आज का चैप्टर जो था भारत का संवैधानिक इतिहास पूरी तरह समाप्त होता है। इसमें पहले हम लोग MCQ भी देख लेंगे, इसमें प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नए चैप्टर इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।